अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कल की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए थे। आज हम लोग चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो क्लास 12 2025 के लिए बेहतरीन होगा। ये क्लास आप बेहतरीन तरीक़ा से कर लीजिए। इससे सवाल जो है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। फाइनली पहला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ जो है कौन है? तो फ़रहतुल्लाह बेग। पहला खाका निगार पूछे तो कौन है? तो फ़रहतुल्लाह बेग। पहला खाका निगार पूछे भी तो कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग। पहला नाविल निगार पूछे तो नज़ीर अहमद है। क्लियर है? पहला खाका निगार फ़रहतुल्लाह बेग, पहला नाविल निगार कौन है? तो नज़ीर अहमद। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है, नज़ीर अहमद के कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से अदब से है? तो नज़ीर अहमद के कहानी का ताल्लुक़ तो ये बिल्कुल क्या है? खाका है। तो सही जवाब हो जाएगा खाका। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो नज़ीर अहमद जो किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? फ़रहतुल्लाह बेग के। फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? हशमतुल्लाह बेग। दादा का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? तो आपको पता है कि नज़ीर अहमद की कहानी ये जाल से होगा, ये वाला नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग जो एराब की गलतियाँ करते थे। क्लियर है? मियादानी नजम को नसर कर देते थे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 को, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो अफसाना नहीं है, प्रोमिस अफसाना है जो जिलानी वालों ने लिखी है। इब्राहिम सक्का भी अफसाना है, सलाम बिन रज़ाक लिखे। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये क्या है? ये खाका है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा खाका। टोबा टेक सिंह ये सआदत मंटू द्वारा लिखा गया अफसाना है। तो 3 अफसाना जब निकल गया तो एक खुद आंसर आप खाका पढ़े हैं, नज़ीर अहमद की कहानी, तो सही जवाब सी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन थे? तो मियादानी थे। क्लियर जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद कौन थे? तो वो जाहिर सी बात है उस्ताद होंगे, फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे वो। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? तो नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ जो है डिप्टी नज़ीर अहमद है। क्लियर है? फ़रहतुल्लाह बेग वो खाका निगार है, पहला खाका निगार डिप्टी नज़ीर अहमद, पहला नाविल निगार है। फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए ये भी पूछता है, तो 1885 में। फ़रहतुल्लाह बेग इंतकाल कब किए? 1947 में। नज़ीर अहमद कब पैदा हुए? 1836 में। इंतकाल कब किए? 1910 में। तो आपको बोल रहे हैं जो याद होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10, फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो नज़ीर अहमद उस्ताद थे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 11, दर्जे झेल में से नाविल कौन है? तो नाविल जो है तौबतुन नसूह नाविल है, बागो बहार दस्तान है, ज़हरे इक्स मसनवी है, भाभी जानी ये अफसाना है जो 10th क्लास का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? तो आपको पता है अब्दुल्ला बेग थे, हशमतुल्लाह बेग वालिद है इनके, ये दोनों से मतलब नहीं है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग के नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर जाहिर सी बात है वो किस लिए जाते थे? पढ़ने के लिए जाते थे। पढ़ाना भी लिखा है, ये सब आपको देख कर लगाना है। क्लियर है? सवाल नंबर 14 देखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? तो वालिद हशमतुल्लाह बेग थे, अब्दुल्ला बेग इनके दादा थे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 15 में किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो खाका कहते हैं। क्लियर है? खाका निगारी कहते हैं। सवाल नंबर 16 को देखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो हुई वो कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। कब पैदा हुए? तो 1885 ईस्वी में। तज़किरा नवेसियों के मुताबिक पूछे तो 1883 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 17, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। सवाल नंबर 18 को देखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मजामिन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में शाया हुआ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? तो सभी को पता है 1885 ईस्वी में। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात 1947 ईस्वी में। सवाल नंबर 21, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की शादी 1908 में। एक बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना, दूसरी बीवी का नाम हमीदा सुल्ताना। सवाल नंबर 22, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की दूसरी बीवी का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। चूँकि पहली बीवी का नाम नसीमा सुल्ताना है इसीलिए जवाब करेक्ट आंसर डी होगा। दूसरी बीवी का हमीदा सुल्ताना था। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? यानी खाका निगार पूछे तो फ़रहतुल्लाह बेग, नाविल निगार कहता तो नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 24 को देखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग
कितने रोज़ के थे, तो उनके वालिदा मशरूफ जहाँ के इंतकाल हो गया, तो ये आपको पता है 10 रोज़ के थे तब उनका इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 25 है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह भाई किन किन खेलों से दिलचस्पी रखते थे? तो सभी को पता है कि शतरंज भी रखते थे, क्रिकेट भी रखते थे, टेनिस भी रखते थे, इसीलिए इनमें से सभी जवाब दुरुस्त हो जाएगा। यानी ये चैप्टर 1 आपका मुकम्मल हुआ ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए आप एक बार प्यारा प्यारा सा कमेंट में बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे ही लगी, ताकि हम लोग अगली वीडियो चैप्टर 2 के साथ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।